बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज है ईद का दूसरा दिन और मेड जो है मेरी वो कल जो मेरे यानी दावत के बर्तन वगैरह थे वो सब धो धुला के घर वर साफ़ कर करा के चली गई है। अब वो 2 दिन की छुट्टी पे गई है तो बस फिर अब बाकी का जो भी काम होगा वो मुझे ही करना होगा। तो बस यहाँ पर मैं थोड़े बहुत बर्तन समेट के रख रही हूँ जो खुश्क हो चुके हैं और जो नहीं हुए अभी, तो वो उनको अभी ऐसे ड्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर जो है फिर मैंने अपने कपड़े इस्त्री करे क्योंकि आज मुझे जाना होता है अपनी यानी ईद के दूसरे दिन अपनी नंद के घर जाना होता है लंच पर। तो बस मैं वो तैयारी कर रही हूँ, अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। बाकी जो है मैंने वहाँ वहाँ पे नहीं कोई वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि माशाल्लाह बहुत सारे लोग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता मुझे। कर्टेसी में वैसे तो वो लोग मुझे मना नहीं करेंगे, अगर मैं पूछूंगी तो भाई वो कहेंगे कि बना सकते, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता तो फिर मैं इसलिए मैं वहाँ पे नहीं बनाती हूँ। और माशाल्लाह छोटे छोटे से बच्चे भी हैं, ज़ाहिर है फिर नज़र भी लगती है बच्चों को, ये भी होता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं वहाँ पे बनाती नहीं हूँ। और बस यहाँ पर मैं आपको सिर्फ अपनी तैयारी दिखा देती हूँ। और देखिए मैंने ये शूज़ पहने आज, नए वाले, और बड़े अच्छे लगे, बड़े कंफर्टेबल हैं ये शूज़, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग ज़रूर इनकी वेबसाइट जो है विज़िट कीजिएगा, ज़ोबास वेयर के नाम से। अच्छा जनाब, बस यहाँ पर अब हम बस निकलने वाले हैं। अब भी जो है वो घर पर ही थे, बस मैं और मेरे हस्बैंड ही गए हैं। और इसलिए कि अब्बी की तो तबीयत भी सही नहीं थी, और दूसरी बात ये फिर अब्बी को वैसे हम राहिला के घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा ज़ाहिर उनकी तबीयत सही नहीं थी तो उनको हमने यानी राहिला और जुल्फ़िकार मेरे घर पर आ गए थे। बस जितनी देर तक हम वहाँ पर रहे तो वो दोनों यहीं पर अब्बी के साथ रहे। तो इसलिए मुझे कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी कि भाई अब्बी अकेले हैं या फिर कैसे, क्योंकि दोनों माशाल्लाह से मेरे बहन बहनोई आ गए थे उनके पास। और जब हम वापस आए तो फिर वो लोग वापस गए हैं अपने घर। तो बस दूसरा दिन हमारा इस तरह से गुजर गया था और बस उसके बाद कोई काम वाम तो नहीं था। अब आ जाते हैं तीसरे दिन, और तीसरे दिन की तैयारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने अपना ईद का जोड़ा भी पहना है और आप मुझे बताएंगे कि मेरा ईद का जोड़ा कैसा लग रहा है। तो बस मैंने इस दफ़ा सिर्फ यही एक जोड़ा बनाया था, तो ज़्यादा कपड़े नहीं बनाए थे, जो मेरे पास पुराने भी बहुत सारे रखे थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा इस दफ़ा चलो एक ही जोड़ा बनाते हैं। तो बस यही एक बनाया था और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि मेरा ये जोड़ा कैसा लग रहा है। और इसके साथ वाइट शूज़ भी थे, लेकिन फिर मुझे ये यानी मल्टी कलर के शूज़ अच्छे लगे तो फिर मैंने कहा चलो ये वाले पहन लेते हैं। तो बस इसी तरह होता है। और आज मैं जाने के लिए तैयार हुई हूँ, कहाँ जाने के लिए तैयार हुई हूँ ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करा। आज मैं अपने भाई सलमान के घर जाने के लिए तैयार हुई हूँ। आज हमारी भाभी ने हमको इनवाइट किया हुआ है तो बस वहीं जाने के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और फिर मैंने कहा जब रेडी हो चुकी हूँ तो एक लुक आपके साथ भी अपनी शेयर कर दी जाए कि कैसे, यानी मेरा जोड़ा कैसा लग रहा है, मैं खुद कैसी लग रही हूँ। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो है फिर हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो फिर आपको वहाँ की भी सारी रुदात सुनाते हैं। माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने वहाँ पर। तो गए हम ऐसे ही थे कि भाई क्योंकि ज़ाहिर है बहुत देर पहले नहीं जा सकते थे जल्दी, यानी तो बिल्कुल मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही निकले थे हम लोग, ताकि कम से कम टाइम रहे बस। क्योंकि ज़ाहिर है जब पेशेंट साथ होना और दो दो हैं मेरे साथ, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि कम से कम कहीं भी बाहर टाइम हम लगाएं और ज़्यादातर घर में ही रहें ताकि वो आराम कर सकें और बेआराम ना हो कहीं जाके ना। क्योंकि मुझे पता है ना मेरे अब्बी कहीं जाके लेटते ना मेरे हस्बैंड कहीं जाके लेटते, वो बैठे रहते हैं। तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि फिर ऐसे जाएं कि 1-2 घंटे बैठें और फिर हम लोग वापस आ जाएं। बस हम यहाँ निकल पड़े हैं और जो है ना आप थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे वहाँ पर अपनी भाभी के पास, बच्चों के पास। और माशाल्लाह भाभी ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बहुत बहुत देख के दिल खुश हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो यानी डाइनिंग टेबल बड़ी अच्छी सजाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसके पहले आपको एक लुक ऐसे खाली दिखाते हैं और फिर उसके बाद जो है जब इसमें डिशेस आ जाएंगी तो फिर वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। और सब कुछ उसने घर पे ही बनाया था, बड़ा मज़ेदार मज़ेदार चीज़ें बनाई हुई थी। तो अच्छा लग रहा था। जबकि वो इतना खाना घर पे बनाती नहीं, लेकिन माशाल्लाह उसने किया ये सब कुछ।
तो ज़ाहिर है हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर देखें डाइनिंग भी बड़ी अच्छी सी सेट की हुई है और सारी डिशेस जो हैं वो जो भी बनाई हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तो अभी जब वहाँ यहाँ पर आके रखी जाएंगी वो डिशेस तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि भाई ये यानी कैसी बनी है और कैसे लुक है उनका। तो अच्छा, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन इससे बंदे को यानी इम्पोर्टेंस का अपना पता चलता है और बहुत खुशी होती है इससे ना। तो बस फिर उसने ये वाली लाइट भी जला के मुझे कहा कि इस तरह से भी एक लें, अच्छा लगेगा। मैं कहा चलो। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भाई पहले मैं इसको यानी खाली टेबल की भी लूँगी, जबकि वो मुझे कह रहे थे खाली टेबल की क्या है, अभी चीज़ें रख दूँ फिर ले लीजिएगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं पहले खाली टेबल की भी लूँगी, फिर उसके बाद जो है जो तुमने बनाया है और उसके भी लूँगी। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से, यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और जनाब कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा जनाब, यहाँ पर एक और तकरीब हो गई यानी एक तकरीब के अंदर एक और तकरीब। यहाँ पर डिनर से पहले जो है ना, तो आज 12 अप्रैल थी और राहिला और जुल्फ़िकार की शादी की एनिवर्सरी भी थी। और कौन सी थी ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं अब जब इनकी यानी एक्चुअल, वैसे तो 12 को होती है इनकी, लेकिन इन्होंने सेलिब्रेट करनी है। तो कौन सी सेलिब्रेट करनी है तो ये मैं जब वो व्लॉग बनाऊंगी इनकी एनिवर्सरी का, तो जब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी भाभी हैं रीमा, तो वो क्योंकि आप लोगों को पता है वो मेरी खालाजाद बहन भी है, तो उसकी जो बड़ी बहन है तो वो राहिला की बचपन की दोस्त भी है। दोनों आपस में ज़ाहिर कज़न्स भी हैं और दोस्त भी जैसे होते हैं कज़न्स और दोस्त। तो वो फिर राहिला के लिए केक भी लेकर आई थी और जनाब यहाँ पर उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी वेडिंग एनिवर्सरी का। तो बस यहाँ पर राहिला केक काट रही है और जुल्फ़िकार, और फिर यहाँ पर इतनी देर में थोड़ी देर में खाना भी लग गया है। केक कटिंग जैसे ही ख़त्म हुई और पुलाव था, शामी कबाब थे बड़े मज़ेदार। और जनाब इस डिश में क्या था, कबाब वो जो होता है सालन कबाबों का, सीख कबाब, वो था ग्रेवी के साथ जो होता है, अब पता नहीं मुझे नाम ही नहीं आ रहा, चलो खैर आप आप लोग समझ जाए। और यहाँ पे ये मिनी बर्गर्स थे, ये स्टार्टर था समझे एक तरह से। और यह नहारी जो थी ये इरम बना के, यानी मेरी कज़न जो है रीमा की बड़ी बहन, वो बना कर लाई थी, बड़ी मज़ेदार थी नहारी। आप ये नहारी खाएंगे तो जावेद की नहारी को भूल जाएंगे यानी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। और संजय नाम यहाँ पे बना हुआ था मलाई बोटी का सालन बना था, सालन यानी। तो बस ये सब चीज़ें थी और सैलड थी, रायता, दही, ये सब हम इंजॉय कर रहे हैं। अब हम खाना शुरू करते हैं तो बस। और जब इतनी सारी चीज़ें सामने हो तो देर नहीं करनी चाहिए खाना खाने में ना, फ़ौरन खाने की तरफ बढ़ जाना चाहिए और खाना शुरू कर देना चाहिए। तो बस यहाँ पर अब्बी भी आके बैठ गए हैं और मेरे हस्बैंड भी आके बैठे हैं। पहले मैं इन लोगों को खाना देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने लिए ये बर्गर लूँगी। और अब्बी ने तो नहीं खाया, अब्बी ने तो वही अपने चावल खाए, वो भी बगैर बोटी के, वो कुछ और खाते ही नहीं है कुछ। तो खैर उनको वही दिया। हस्बैंड ने भी बर्गर ले लिया था, मैंने भी लिया और बड़ा मज़ेदार था। छोटा सा था लेकिन बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा था। और इसका पेटी भी खुद ही बनाया। सब चीज़ें बड़े दिल से और शौक़ से बनाई थी और बहुत ही मज़ेदार थी सब चीज़ें। और हमने बहुत इन्जॉय किया उनको खा के भी और देख के भी, यानी देखने में भी अच्छी लग रही है। अच्छा जनाब, इसके बाद आ गया ट्राइफल। और ट्राइफल जो है ना ये भी बड़ा मज़ेदार था इसको मैंने इस पे रख दिया ताकि ये घूम घूम के चारों तरफ से इसको दिखा सके। और बड़ा यानी टेस्टी बना हुआ था, बहुत अच्छा बना हुआ था ये ट्राइफल भी। तो बस इसको एंजॉय किया और फिर डाइनिंग टेबल पर ही बैठ जाते हैं सब लोग। जब बैठे होते हैं ना खाना खा रहे होते तो फिर वहीं पे बातें शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसा हुआ कि सारे जेंट्स जो थे वो उठ के चले गए लाउंज में और सारी ख़वातीन जो थीं वो बैठी रहीं डाइनिंग टेबल पर ही। तो बस हमारी बातें शुरू हो गई डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे, पता ही नहीं चला वक्त कैसे गुजर गया। और ये एक जो है कैंडल स्टैंड है, ये छोटा सा, जो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो इसको भी थोड़ी सी पिक्चर बनाते हैं। तो उसका बैकग्राउंड सही नहीं आ रहा था तो फिर मैंने ये
यानी पीछे रख के ना फिर मैंने कहा चलें ये आपके साथ शेयर करते हैं। बड़ा यानी ईद के हवाले से भी एक चाँद भी बना हुआ है, और फिर कैंडल जलाई भी थी, लेकिन वो जो है पंखा बहुत तेज़ चल रहा था तो वो बार बार बुझे जा रही थी, तो इसलिए फिर मैंने जलाई नहीं। तो बस ये यहाँ पर मैं आपको, और अभी मैं इसको घुमा घुमा के भी आपको दिखाऊंगी कि ये, क्योंकि ये जिस उस पे प्लेटफॉर्म पे रखी हुई है वो यानी राउंड करता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर सुपारी यानी वो जो होती है ना, क्या कहना चाहिए, माउथ फ्रेशनर, उसके भी यानी बारी चली फिर। तो अच्छा लगता है जब ऐसी महफिलों में ना, यानी या तो ये हो या फिर कोई मीठे पान होते हैं, या तो कभी कभार खाने में कोई हर्ज नहीं होता। तो बस यहाँ पर फिर ये सॉफ्ट मिंट थी और ये नास्पान मसाला था, तो ये हम लोग फिर एंजॉय करने लग गए। तो यानी कोई चीज़ छोड़ी नहीं हमने, हमने भी सब चीज़ें एंजॉय की हैं जो जो वहाँ पर मौजूद थी, और जो जो हमारे सामने आ रही थी, सब सब हमने उसको एंजॉय किया। तो बस इसके बाद जो है, हम ये देखें, मैं आपको इसको दिखा रही हूँ कि कैसा लग रहा है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो इसको मैंने फिर बार बार ही दिखाया। फिर उसके बाद चाय आ गई। कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं, हमने कहा भाई चाय भी ज़ाहिर है सभी पीते हैं तकरीबन, तो फिर चाय भी भाभी ने बना ली और फिर चाय पी। और फिर उसके बाद जो है एक और सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो ये हुआ कि सबको फिर अब्बी ने ईदियाँ दी। तो एक दफ़ा फिर सबको मिली दोबारा से ईदियाँ ना, अब्बी ने सबको बांटी। तो बस यहाँ पर सबको ईदियाँ देने के बाद फिर बच्चे जो है ना वो अपनी कैट्स भी लेकर आ गए कि भाई ये इनको भी ईदी दें दादा। तो फिर दादा ने उन कैट्स को, उनके पास 2 कैट्स हैं और मेल फीमेल हैं दोनों ना, तो फिर उनको भी ईदियाँ दी गई। तो बस मेरा व्लॉग भी आज का यहीं तक का था। अगर ज़रा से भी आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। और बस ये कैट्स जो है अपनी ईदी लेकर जाएंगे तो हम भी यहाँ से आपसे रुखसत होंगे इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से कहूँगी अल्लाह हाफिज़।